आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आषाढ़ अमावस्या पड़ती है। हिंदू धर्म में यह दिन पितरों को समर्पित माना गया है। ऐसे में इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान और पूजन करना बेहद शुभ होता है। वहीं आषाढ़ अमावस्या पर शनि के प्रकोप और पितर दोष से मुक्ति के उपाय व टोटके करने भी विशेष रूप से असरदार और लाभकारी साबित होते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है कि आषाढ़ अमावस्या पर क्या उपाय करें अपना, जिससे जीवन सुगम हो सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। आइए जानते हैं क्या उपाय है। सबसे पहले आता है शनि और राहु के प्रकोप से निजात पाने के लिए। अगर आप शनि और राहु के प्रकोप का सामना कर रहे हैं तो आषाढ़ अमावस्या के दिन छोटा सा आपने एक काम करना है। 1.25 किलो कोयला लेकर आना है आपने, और ध्यान रखें कि कोयला जो है लकड़ी का ही होना चाहिए। और फिर उस कोयले को ले जाकर किसी बहते हुए जल, नदी में कहीं पे भी आप बहते हुए पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। और ऐसा करने से आपको शनि और राहु के प्रकोप से निजात मिल सकती है और जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि धन दौलत में वृद्धि हो तो इसके लिए आपने क्या करना है, बेल के वृक्ष के नीचे, कहते हैं कि आषाढ़ अमावस्या में बेल के वृक्ष के नीचे स्नान करना बहुत अच्छा ही माना जाता है। ऐसा अगर संभव नहीं है, जैसे आप स्त्री हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, पुरुष तो कहीं पे भी ऐसा फिर भी कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, किसी ब्राह्मण को खीर खिला सकते हैं, ये तो कोई भी कर सकता है। तो इससे जो भी आपके जीवन की बाधाएं हैं उससे आपको मुक्ति मिलती है। खीर ही क्यों खिलानी है? क्योंकि ये शुक्र के साथ संबंधित होती है और शुक्र जो है वो धन दौलत के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आपको जो भी पैसों की तंगी का अगर आप सामना कर रहे हैं तो ये उपाय करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपके कार्यों में आपको सफलता हासिल होगी। शनिदेव की अगर कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, शमी का पौधा शनिदेव के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसकी सेवा करें, उसे लगाएं। अगर आप घर पर नहीं लगा सकते हैं तो आप फिर उस दिन कुछ और पौधे लेकर आए फल देने वाले, उनको भी आप लगा सकते हैं। तो ऐसा करने से नकारात्मकता दूर होती है, सुख समृद्धि बनी रहती है और जीवन में जो भी आपकी समस्याएं हैं उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। अगर आप पितृदोष से परेशान हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि अमावस्या का दिन तो होता ही पितरों को समर्पित है, तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। सुबह उठकर स्नान ध्यान करने के बाद आप 1 लोटा जल में दूध मिलाकर और उसे पीपल के वृक्ष पर अर्पित करें और पीपल के वृक्ष की कम से कम 7 परिक्रमा जरूर करें। और एक पत्ते पर, कोई भी पत्ता वहां पे गिरा हो वो ले लें, तोड़े मत। उसके ऊपर 5 प्रकार के, अलग अलग प्रकार के मिष्ठान रखकर आप वहीं पर प्रार्थना करें। ध्यान करते हुए पितृदोष दूर करने की आप प्रार्थना करें। ऐसा उपाय करने से जो भी आपके घर की समस्याएं हैं उससे आपको निजात मिलेगी। आपका पितृदोष है उससे भी आपको निजात मिलेगी। अगर अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, समस्याएं और बाधाएं जो हैं ये पितृदोष के कारण से हो सकती हैं, तो इसके लिए भी एक उपाय है। सुनसान आपने जगह पे किसी पे जाना है, वहाँ पे एक दीपक जलाकर आना है और कुछ खाने पीने की चीजें रख कर आनी है और वापस आते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो ये भी पितृदोष से छुटकारा पाने का एक बहुत ही सरल उपाय है। तो ऐसा करने से किस्मत जो है बहुत अच्छी चमकने लग जाती है और करियर में सफलता के नए मार्ग भी खुलने शुरू हो जाते हैं। अगर सभी ग्रहों का दोष दूर करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहन के आपने शिव मंदिर जाना है और शिवलिंग पर आक के फूल अर्पित करने हैं और पूजा करें। आप शिव भगवान की जल अभिषेक कर सकते हैं। तो ऐसा करने से और भगवान से प्रार्थना करते हुए आपने जल अभिषेक करना है और जो भी आप सामग्री कुछ भी और भी अर्पित करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और आपने प्रार्थना करनी है कि सभी ग्रहों के दोष दूर हों और ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर होता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। अगर शनि की अशुभ दशा है आपके ऊपर तो उससे राहत पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कच्चे नारियल को आपने लेना है और उसको थोड़ा सा आपने काट कर अलग कर लेना है। फिर आपने उसमें आटा, चीनी भरकर
कटे हुए नारियल के टुकड़े के साथ उसको ढक देना है सामग्री को। इसके बाद आपने काला धागा या मोली ले लेनी है और नारियल के ऊपर लपेट देनी है। उसका मुख थोड़ा सा खुला रहे, इस प्रकार से आप लपेटे और चुपचाप उस नारियल को आपने किसी सुनसान जगह पे मिट्टी के अंदर गाड़ देना है और मुंह उसका थोड़ा सा ऊपर ही रखना है। इसको पूरा नहीं आपने गाड़ना है और ऐसा करना है ताकि चींटियां जो हैं वो आके वहाँ पे अपना भोजन जो है कर सके। वो चींटियां उसमें से आटा चीनी खाती रहती हैं और जातक के ऊपर शनि की कृपा बनी रहती है। जो भी शनि के अशुभ प्रभाव होते हैं उससे छुटकारा मिलता है और बहुत ही खुशहाली भरा जीवन जो है वो मिलता है। अगर जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, आषाढ़ मास के अमावस्या वाले दिन आपने स्नान दान करना है और एक छोटा सा काम करना है। इसमें आपने इस दिन कम से कम 11 या 21 बार शनि स्तोत्र का पाठ करना है। ऐसा करने से व्यक्ति को शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है और घर का माहौल भी खुशनुमा बना रहता है। तो ये सारे उपाय हैं आषाढ़ मास के अमावस्या के, जो कि 25 जून को है, यानी कि कल है। तो कल के दिन आप इन उपायों को जो भी आपके अनुसार हो वो सब कर सकते हैं। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।